Hello, myself Yogeshwar, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPI IT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स विटामिन्स की क्लासिफिकेशन देखी थी हमने, दो टाइप से हमने उनको क्लासीफाई करा, विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। आप उन्हीं के आगे फर्दर डिटेल देखते हैं। देखो, वाटर सोल्यूबल हो गया, फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमारे 4 विटामिन थे ए डी ई के, उनके केमिकल नेम। फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए का ही सेकंड नेम आता है हमारा रेटिनॉल या फिर बीटा कैरोटीन्स। ये ही हमें इन फॉर्म ऑफ विटामिन ए मिलते हैं, कैरोटीन और रेटिनॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन के को फाइलोक्विनोन या मैनाक्विनोन्स। फाइलोक्विनोन, मैनाक्विनोन्स इनकी ही अलग एक फॉर्म होती है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल। ठीक है, ये हमारे 4 फैट सोल्यूबल विटामिन के केमिकल नेम हो गए। नेक्स्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। वाटर सोल्यूबल में बी कॉम्प्लेक्स आता है और विटामिन सी आता है। विटामिन सी जो होता है उसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ये हमें सिट्रस फ्रूट्स से मिलता है। वहीं जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स फर्दर डिवाइड होता है हमारा एनर्जी रिलीजिंग और हीमेटोपोएटिक, ये 2 अलग ग्रुप होते हैं। और एक अदर बनाते हैं हम जिसमें हमारा विटामिन B6 आता है। तो पहले एनर्जी रिलीजिंग देखते हैं, जो क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। फर्स्ट आता है विटामिन B1। जो B1 है उसका सेकंड नेम आता है थायमीन। और विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का नियासिन। B5 बायोटीन। फिर आता है पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे किसके होगी, एनर्जी रिलीजिंग के। वहीं अगर हेमेटोपोएटिक के देखा है, विटामिन B12 का होता है फॉलिक एसिड और B6 का होता है पायरिडॉक्साइन। ठीक है, ये पायरिडॉक्साइन, पायरिडॉक्सामाइन, ये इसी की अलग अलग फॉर्म्स होती है। ये हमारे क्या हो गए, अलग अलग विटामिन के केमिकल नेम हो गए। फिर आता है वाटर सोल्यूबल वर्सेस फैट सोल्यूबल विटामिन्स। जो वाटर सोल्यूबल है उनमें कैसे कैसे स्टोरेज होते हैं, ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, क्या कुछ होता है वो देखते हैं। पहला क्राइटेरिया इनका एब्जॉर्प्शन के ऊपर। वाटर सोल्यूबल है तो एब्जॉर्ब क्या होंगे, डायरेक्टली ब्लड में हो जाते हैं, इनको कोई अलग से पाथवे नहीं चाहिए होता। लेकिन जो फैट सोल्यूबल है वे डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, वो लिम्फ के थ्रू हमारे ब्लड में आते हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है ट्रांसपोर्ट वाटर सोल्यूबल है, इसलिए ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी एनर्जी कंजप्शन नहीं होता, विदाउट एनर्जी कंजप्शन ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। फैट सोल्यूबल, इनको किसी न किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे एनर्जी कंजप्शन यहाँ पर ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्राइटेरिया है स्टोरेज की, इनको हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जो वाटर सोल्यूबल है ये बॉडी में क्या होते हैं, सर्कुलेट करते हैं फ्रीली, ये स्टोर नहीं होते और फिर लास्ट में एक्सक्रीट हो जाते हैं। वहीं फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं ये सेल्स में कौन सी एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं उनमें स्टोर हो जाते हैं और लीवर में भी स्टोर हो सकते हैं। एक्सक्रीशन, जो वाटर सोल्यूबल है वो एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के थ्रू, लेकिन फैट सोल्यूबल एक्सक्रीट नहीं होते हुए स्टोर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टॉक्सिसिटी। जो ये वाटर सोल्यूबल है ये टॉक्सिकली नहीं होता है, W टाइप सप्लीमेंट्स में होते हैं। वहीं अगर फैट सोल्यूबल देखें, लाइकली W सप्लीमेंट्स होते हैं। रिक्वायरमेंट एवरी 2 to 3 डेज़, इनको हमें ये लगा लो नियर अबाउट डेली की ही रिक्वायरमेंट होती है। 2 to 3 डेज़ में तो कंपलसरी लेने ही पड़ते हैं। लेकिन फैट सोल्यूबल जो होते हैं उन्हें आपको एवरी वीक रिक्वायरमेंट पड़ेगी, आप इनको कुछ टाइम के लिए नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे इनका वाटर सोल्यूबल वर्सेस फैट सोल्यूबल हो गया। नेक्स्ट ये इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं कि कैसे कैसे हमारे केमिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। देखो, विटामिन ए रेटिनॉल हो गया, विटामिन B1 थायमाइन, B2 राइबोफ्लेविन, ऐसे विटामिन B3 का हो गया ये B5, B6, B7, B12, विटामिन E, विटामिन B9, विटामिन K, विटामिन C, विटामिन D, ये इनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखाए, ये कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं।